प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की चर्चा करेंगे कि सैनिक कारणों ने कैसे 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 का विद्रोह एक महाआंदोलन था जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह निभाई थी सैनिकों ने, क्योंकि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से 1857 के विद्रोह की शुरुआत कर दी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सैनिकों के असंतोष के क्या कारण थे कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए और 1857 के विद्रोह की शुरुआत सैनिकों के द्वारा की गई। तो जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सैनिक के विद्रोह के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे प्रथम है भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, भारतीय सैनिकों की संख्या का अधिक होना, सेना का असमान वितरण, अवध के सैनिकों में रोष, अंग्रेजों की सैनिक पराजय, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम और 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे हुए कारतूस। इन सभी कारणों ने 1857 के विद्रोह को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम एक एक कारणों का विश्लेषण करते हैं। प्रथम बिंदु था भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सैनिक असंतुष्ट थे, क्योंकि भारतीय सैनिकों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यदि हम वेतन, भत्ते और पदोन्नति के अवसरों को देखते हैं तो यह असमानता हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि एक सामान्य भारतीय सैनिक को जहां 7 से 8 रुपये मिलता था, वहीं एक ब्रिटिश सैनिक को या यूरोपियन सैनिक को 135 रुपये मिलता था। दूसरा, भारतीयों को पदोन्नति के कम अवसर प्राप्त होते थे। एक सामान्य भारतीय सैनिक अधिक से अधिक सूबेदार के पद तक जा सकता था। तो पदोन्नति के अवसर का कम होना भी सैनिकों में असंतोष को उत्पन्न करता है। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार सेना के कुल खर्चों का आधे से अधिक भाग यूरोपियन सैनिकों पर खर्च किया जाता था, जिसकी वजह से भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि भारतीयों की सुख सुविधाओं का कोई विशेष ख्याल नहीं रखा जाता था। अतः इन कारणों से भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सैनिकों ने विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है भारतीय सैनिकों की संख्या का अधिक होना, क्योंकि बहुसंख्यक भारतीय थे तो उनकी इन संख्या ने भारतीय सैनिकों को एक आधार प्रदान किया और 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। क्योंकि 1854 में क्रीमिया के युद्ध में भाग लेने के लिए भारत से यूरोपियन सेना वहां बुला ली गई थी। इससे भारत में अंग्रेजी सेना की संख्या और कम हो गई। भारतीय सैनिकों की संख्या 3,15,000 थी, जो यूरोपियन सैनिकों की संख्या की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक थी। अर्थात यह कहा जा सकता है कि उस समय भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात 1:6 था।
अतः इस अधिक संख्या ने भी 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सेना का असमान वितरण। सेना का देश के विभिन्न भागों में असमान वितरण था। कहीं पर यूरोपियन सैनिक अधिक थे तो कहीं पर भारतीय सैनिक अधिक थे, और जो राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान थे वहां पर भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी और यूरोपियन सैनिकों की संख्या कम थी। अतः इस तथ्य ने भी 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अवध के सैनिकों में रोष। अवध के सैनिकों में रोष क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि 1856 में अवध राज्य अंग्रेजों का देशभक्त राज्य था। अंग्रेज इसे दुधारू गाय कहते थे। लेकिन जब 1856 में भारतीय सैनिकों का प्रयोग करके वाजिद अली शाह को नवाब के पद से हटाया गया, तब भारतीय सैनिकों के या अवध के सैनिकों के मन में असंतोष उत्पन्न हुआ कि हमारी ही शक्ति का प्रयोग करके हमारे ही सम्राट को इस पद से हटाया गया है। अतः इस भावना ने अवध के सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न किया और जिसका परिणाम 1857 का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट कारण है अंग्रेजों की सैनिक पराजय। अभी तक कुछ घटनाएं ऐसे घटी जिसने अंग्रेजों की अजेयता के दृष्टिकोण को बदल दिया। अभी तक भारतीयों के मन में यह था कि अंग्रेज अजेय हैं, उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रथम अफगान युद्ध 1838 से लेकर के 42 तथा सिख सेनाओं द्वारा 1844 और 1846 में अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित करने तथा क्रीमिया के युद्ध में 1854 तथा 56 में अंग्रेजों की प्रारंभ में करारी हार ने भी उनकी अजेयता के भ्रम को तोड़ दिया और इस प्रकार भारतीयों के मन में एक उत्साह उत्पन्न हुआ कि यदि हम सभी एक होकर के लड़ें तो अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है। अतः अंग्रेजों की पराजय ने भी भारतीय सैनिकों को एक मजबूत बल प्रदान किया, उत्साह प्रदान किया कि अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। लॉर्ड कैनिंग की सरकार में साधारण नौकरी की भर्ती के समय यह वचन देना पड़ता था कि वह प्रत्येक स्थान पर जाने के लिए तैयार होगा। यद्यपि यह कानून पुराने सैनिकों पर लागू नहीं होता था, लेकिन फिर भी इस कानून का धार्मिक दृष्टिकोण से विरोध किया गया क्योंकि उसमें उच्च जाति के राजपूत, ब्राह्मण, जाट और पठान थे जो यह मानते थे कि धार्मिक दृष्टिकोण से विदेश यात्रा करना उनके धर्म के विरुद्ध है। अतः भारतीय सैनिक विदेश जाना धर्म विरुद्ध समझते थे। अतः सामान्य सेवा अधिनियम पास हुआ तो इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। पी रॉबर्ट्स ने लिखा है कि सीताराम नामक एक सैनिक को अफगानिस्तान से लौटने पर जात बाहर कर दिया गया था। इस प्रकार कंपनी की नौकरी में होने की इज्जत उसे समाज में जगह नहीं दिला पाई तथा धर्म जाति ताकतवर सिद्ध हुई। इस प्रकार सामान्य भर्ती कानून ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो थे ऐसे कारण जो लंबे समय से असंतोष को बल प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब उस आग में घी का काम अर्थात 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे हुए कारतूस थे। अब चर्बी लगे हुए कारतूस, अब 1856 में क्या हुआ, पुरानी राइफल की जगह पर
एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा और उसमें जो बुलेट या गोली प्रयोग की जाती थी उसको यूज़ करने के पहले उसको दांत से काटना पड़ता था। अब ये सैनिकों में यह अफवाह फैली कि इस बुलेट में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से वर्जित था। अतः चर्बी लगे हुए कारतूस ने इस विद्रोह में अग्नि में घी का काम किया और 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में सभी कारणों ने, अनेक कारणों ने, जैसे सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, सैनिक कारण थे, इन सभी कारणों ने सम्मिलित रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसमें तात्कालिक कारण चर्बी लगे हुए कारतूस थे, जिन्होंने 1857 जैसे महान विद्रोह या महान आंदोलन को जन्म दिया और अंग्रेजों को एक बार भारत से भागने के लिए मजबूर भी कर दिया था। अतः 1857 के विद्रोह का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू।